ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओमकार अर्थात ओम से तो लगभग सभी आध्यात्मिक जन परिचित ही होंगे। हर मंत्र के पूर्व में अधिकांशतः ओमकार की उपस्थिति अवश्य होती है। चाहे वह मंत्र पवित्रीकरण का हो, आचमन का हो, दीप जलाने का हो, पंचोपचार से देव गुरु आदि की पूजा का हो, देवता की उपासना का हो, विवाह कराने का, गृह प्रवेश का, वास्तु पूजन का मंत्र हो या मृतक संस्कार में प्रयुक्त मंत्र ही क्यों न हो। क्या है ये ओंकार? क्या है इसका रहस्य? सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि एक समय काल ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें ग्रस लेना चाहा। तब देवता मृत्यु से डरकर ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद में प्रवेश कर गए, उनका आश्रय ले लिया और उनके विभिन्न मंत्रों से अपने को आच्छादित अर्थात ढक लिया। आच्छादन के कार्य आने से वे मंत्र छंद भी कहे जाते हैं। जिस प्रकार मछुआरा जल के भीतर भी मछलियों को देख लेता है, उसी प्रकार काल ने भी ऋग, यजु और सामवेद के मंत्रों की ओट में छिपे हुए देवताओं को भी देख लिया और वहां भी उनका पिंड नहीं छोड़ा। वे देवता लोग भी इस बात को जान गए और ऋग, यजु, साम के मंत्रों से ऊपर उठकर वे ओंकार में प्रविष्ट हो गए। ओंकार तो मृत्यु से छुड़ाने वाला भय रहित स्थान है, अमृत स्वरूप है। उसका आश्रय लेकर देवता अमर एवं निर्भय हो गए। उन्हें अब मृत्यु का भय न रहा, क्योंकि ओंकार तो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर का अर्थ ही होता है जो कभी क्षरित अर्थात नष्ट न हो। यह ओंकार अविनाशी परमात्मा की ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह परमात्मा का पूर्ण नाम है। नाम और नामी की सदैव एकता होती है। नाम का आश्रय लेकर नामी तक पहुंचा जा सकता है। वैसे ही ओंकार का आश्रय लेकर परम पद रूप परब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। ओम, इस ओंकार को वेदों ने प्रणव भी कहा है। प्रणव का अर्थ शिव पुराण में कई बताए गए हैं। प्रा का अर्थ प्रपंच, ड़ा का अर्थ नहीं, वा का अर्थ तुम्हारे लिए अर्थात जो तुम्हारे लिए दुख रूप संसार प्रपंच को नहीं कर दे अर्थात अभाव कर दे, वह ही प्रणव कहलाता है। इसका एक अर्थ ऐसे भी लगाया है, प्रा अर्थात प्रकृति, णव अर्थात नाव, यानी जो प्रकृति से पार परमात्मा तक ले जाए। प्रणव वह नाव है। मुनियों ने प्रणव शब्द की व्युत्पत्ति में कहा है प्र इति प्रकर्षेण, णा इति नयेत, वह इति युष्मान मोक्षम। युष्मान प्रकर्षेण मोक्षम नयेत अर्थात जो तुम्हें भली भांति खींचता हुआ परमात्मा रूप मोक्ष तक ले जाए, वही है प्रणव। शास्त्रों में आता है प्रणवः सर्व मंत्राणाम सेतुः अर्थात ओंकार सब मंत्रों को उनके इष्ट से जोड़ने के लिए पुल है। ओंकार के बिना वे अपना फल देने में असक्षम है। ओंकार ही वह ऊर्जा है जिससे मंत्र चेतन होते हैं।
ओंकार ही वह सामर्थ्य है जिससे सारे मद सामर्थ्यशाली होते हैं। इस जगत में ऐसा क्या है जो ओंकार की उपासना से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः मोक्षदम कामदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यानी ओंकार इस शब्द ब्रह्म का जप एवं ध्यान करते हुए चेतना को गहराई में ले जाकर ओंकार का साक्षात्कार कर मोक्ष और अपनी कामना के अनुसार हर फल प्राप्त किया जा सकता है। आगम शास्त्रों के अनुसार ओंकार के 11 अवयव कहे गए हैं। पहला आकार, दूसरा उकार, तीसरा मकार, चौथा अर्ध चंद्र रोधिनी, पांचवा बिंदु, छठवां नाद, सातवां नादांत, आठवां शक्ति, नौवां व्यापिनी या महाशून्य, 10वां समना और 11वां उन्मना। ओंकार में उपस्थित आकार, उकार और मकार अर्थात अ, उ और म ब्रह्मा विष्णु रुद्र के वाचक हैं। ये जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय को भी दर्शाते हैं। ये मन की भी उत्पत्ति, स्थिति एवं लय को दर्शाते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जगत एवं शरीर से भी इनका अर्थ लिया जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप अवस्थाओं के भी ये प्रतीक हैं। जब योगी इन तीनों अवस्थाओं अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से पार जाना चाहता है, तब इनसे ऊपर उठने के लिए वह धारणा, ध्यान एवं ज्ञान विचार का आश्रय लेता है। तो गुरु के मार्गदर्शन में हृदय में आकार रूप ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके कंठ में उकार रूप विष्णु ग्रंथि में पहुंचता है और वहां उसका भेदन करके मस्तक में मकार रूप रुद्र ग्रंथि पर पहुंचता है। वहां उसका भेदन करके वह अर्ध चंद्र रोधिनी मात्रा में प्रवेश करता है जो स्थूल प्रकृति रूप है। वहां स्थित होकर वह पूरी प्रकृति को देख सकता है। इस प्रकार वह तीनों शरीरों और पूरी प्रकृति को देख पाने में सक्षम हो जाता है। इससे ऊपर उठने पर वह ओंकार के 5वें अवयव बिंदु में प्रवेश करता है। अब तक योगी की स्थिति दृश्य में थी, उसकी दृष्टि दृश्य में जमी हुई थी, पर अब वह दृष्टा में स्थित होने लगता है, अपने को प्रकृति से अलग अनुभव करने लगता है। इसी को तुरीय अवस्था भी कहते हैं। जब वह साधना के द्वारा इसके आगे की गति करता है तो वह ओंकार के 6वें अवयव नाद में प्रवेश करता है। नाद 9 प्रकार के होते हैं: घोष, कांश, श्रृंग, घंटा, वीणा, बांसुरी, धुंदुभी, शंख और मेघ गर्जन। और इससे अलग स्वयं ओंकार की ध्वनि सा एक नाद होता है। नाद में प्रवेश करके योगी की चेतना बृहत आकार की होने लगती है, व्यापने लगती है और वह इनके साथ साथ
सूक्ष्म से सूक्ष्मतम में प्रवेश करने लगता है और इसके बाद की अवस्था जिसे नादांत कहते हैं, जो ओंकार का 7वां अवयव है, उसमें योगी का प्रवेश हो जाता है। नादांत ओंकार रूपी चेतना का वह स्तर है जहाँ नाद की भी उपस्थिति नहीं है, जहाँ अथाह शांति है। परमात्मा से एकता का पड़ाव यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। दृश्य पूरी तरह से यहाँ से समाप्त हो जाता है। जब योगी इसमें काफी समय तक स्थित रहता है और इससे भी ऊपर उठना चाहता है, तो वह इसका अतिक्रमण करके ओंकार के 8वें अवयव में प्रवेश करता है, जिसे शक्ति कहते हैं। यह स्थान ही समस्त शक्तियों का भंडार है। यहाँ स्थित होकर योगी की दैवी कला का विकास होता है। उसे अनेक सिद्धियां की प्राप्ति होती है। उसकी चेतना शक्ति से तादात्म्य कर लेती है। जब योगी इससे भी आगे बढ़ना चाहता है, तो इसका अतिक्रमण कर वह व्यापनी या महाशून्य दशा में प्रवेश करता है, जो ओंकार का 9वां अवयव है। यहाँ पर उसका सीमित अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाता है। वह अपने को आकाशवत व्याप्त अनुभव करने लगता है। इसके आगे ओंकार की सामना भूमिका में प्रवेश होता है। सामना अवस्था योगी को ईश्वर के तुल्य बना देती है। इसके ऊपर जाने पर ओंकार की उन्मनी दशा में प्रवेश होता है, जो सर्वातीत है, अनिर्वाच्य पद है, पर ब्रह्म है, चेतना का परिपूर्ण उत्कर्ष है। वहां पहुंचकर योगी की योगी रूप उपाधि भी छूट जाती है। वह अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसे इस बात का पूर्ण अनुभव हो जाता है कि मैं हूं और मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। न कारण जगत, न स्थूल जगत, न सूक्ष्म जगत, न कोई प्रपंच है, न काल है, न ही कोई देवता ही है। ओम। आज का वीडियो यहीं तक। ईश्वर करे ईश्वर तक की हम सब की यात्रा मंगलमय हो। ओम।